बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। श्री शीतला धाम की जय। आइए, आज में राम जी बहुत सुंदर वीडियो लाए हैं। राम जी की इच्छा से तपस्या बड़ी है या सत्संग बड़ा है, तप का प्रभाव बड़ा है या सत्संग का प्रभाव बड़ा है। आप लोग इस वीडियो को अंत समय तक देखिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र श्री राम जी के कुल गुरु वशिष्ठ जी महाराज और विश्वामित्र जी में एक विवाद छिड़ गया। किस बात को लेकर के? विश्वामित्र जी कह रहे थे कि तपस्या का फल बड़ा है और वशिष्ठ जी कह रहे थे कि सत्संग का फल बड़ा है। दोनों में वाद विवाद चला, अंत में फैसला नहीं हुआ तो दोनों ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सोचा कौन विवाद में पड़े। ब्रह्मा जी ने कहा अभी मैं किसी कार्य में व्यस्त हूँ, आप जो है विष्णु जी के पास चले जाइए। विष्णु जी के पास गए तो भगवान विष्णु ने भी कह दिया कि अभी मेरे पास समय नहीं है, आप शंकर जी के पास चले जाइए। राम जी की इच्छा, जब शंकर जी के पास पहुँचे, शंकर जी ने सोचा इनकी समस्या बहुत तगड़ी है, क्या करें? इन्होंने कहा इस समस्या का समाधान एक ही जगह हो सकता है। हाँ, बोले शेषनाग जी के पास चले जाइए। अब दोनों शंकर जी की बात सुनकर के शेषनाग जी के पास पहुंचे। शेषनाग जी ने कहा कि भाई ऐसा है कि मेरे राम जी के सिर पर तो बहुत भार है, पूरी पृथ्वी का, पूरे ब्रह्मांड भूमंडल का भार है, और जो लोग इस पृथ्वी को धारण कर लेंगे अपने अपने प्रभाव से, तब हम इस सत्संग का प्रभाव बता पाएंगे और तपस्या का प्रभाव बता पाएंगे। तो तपस्या में क्या होता है, तपस्वी व्यक्ति ज्यादातर अहंकारी हो जाता है। राम जी की इच्छा से विश्वामित्र जी आओ देखा ना ताओ, उनको अपनी तपस्या का अहंकार था। उन्होंने राम जी की इच्छा से पृथ्वी को बोले हम धारण करेंगे, और जैसे धारण करने का प्रयास किया पृथ्वी समेत रसातल को जाने लगे। विश्वामित्र चिल्लाए बचाओ बचाओ बचाओ। वशिष्ठ जी ने कहा अगर हमने जीवन में कभी क्षणमा सत्संग किया हो तो इस पृथ्वी को हम धारण कर लें। तो राम जी की इच्छा से विश्वामित्र ने राम जी की इच्छा से कुलगुरु वशिष्ठ जी ने कहा अगर जीवन में हमने कभी सत्संग किया हो तो इस पृथ्वी को धारण कर लें। तो राम जी की इच्छा से उन्होंने उस पृथ्वी को धारण कर लिया। वहाँ पर फैसला हुआ। विश्वामित्र जी कह रहे कैसे, इसका हमारे प्रश्न का तो उत्तर मिला ही नहीं। शेषनाग जी ने कहा कि आप दोनों के प्रश्न का उत्तर मिल गया। तपस्या का प्रभाव सत्संग के सामने कुछ भी नहीं है। इस बात को सुंदर कांड में भी एक दोहा आया है, और कौन कह रहा है इस बात को? लंकिनी कह रही है, हनुमान जी से कह रही है
कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग अतुलनताई सकल मिले जो सुख लो सत संग। उन्होंने कहा स्वर्ग और मोक्ष को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए, लंकनी कह रही, और क्षण मात्र जो सत्संग किया गया है उसको एक पलड़े में रख दिया जाए तो कहते हैं तुलनताई सकल मिले, यानी स्वर्ग और मोक्ष सभी मिल करके उस सत्संग का सामना नहीं कर सकते हैं, अर्थात उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ा सत्संग है। यहाँ तक लिखा है कि बिन सत्संग विवेक न होई, रामचरितमानस में लिखा है बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं हो सकता है और जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग की प्राप्ति नहीं होगी। बोलिए श्री रामचंद्र की जय।